हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ विनय पाठशाला। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। हमने पहले दूसरे तीसरे पार्ट में मैथमेटिक्स के बहुत सारी चीज़ें सीखी। आज बेसिक मैथमेटिक्स में जो एकदम बेसिक मैथमेटिक्स की लास्ट चीज़ें हैं, जैसे एलसीएम, लाइक एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, इसके बाद ये सारी चीज़ें एलसीएम, एचसीएम, फ्रैक्शन। ठीक, इतनी चीज़ें आपको इस वीडियो में सिखाई जाएगी कि कृपया ध्यान से देखिएगा। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ध्यान से देखिए एलसीएम और एचसीएफ क्या है। एलसीएम निकालने के दो फैक्टर्स होते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि। इसे मल्टीपल मेथड कहते हैं। और इसे हम फैक्टर मेथड या डिवीजन मेथड भी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4, 16, 8, ये तीन चीज लिखा और मैंने कहा कि इसका एलसीएम निकालिए। तो कैसे एलसीएम निकालेंगे, ध्यान से देखिए। एलसीएम में पहले हम भाग विधि से निकालते हैं। तो पहले क्या करते हैं, 16, 16 और 8 का हम इस तरीके से कर लेते हैं जैसे आप छोटी क्लासों में करते हैं। तो ये मेथड नंबर 1, ये मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 1 से हम लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, 2 से काटते हैं इसे। तो 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 चौक 8। 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 दूना 4। इसे काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकन 2। जब तक एक नीचे ना आ जाए तब तक मत समझिएगा कि कट गया पूरा। 2 इक्यानवे में 1, 2 इक्यानवे 2, उसके बाद 1। अब ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम निकालने के लिए आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूनी 16। मेथड नंबर 1। अब इसी का मेथड नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। ठीक, मेथड नंबर 2 क्या है, 4, 16, 8। इसका अलग अलग निकाल लीजिए। 4 का अलग निकालेंगे, 2 से काट दीजिए। सही है, गलत है। 2 दूना 4, 2 इक्यानवे 2। 16 का निकाले, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 इक्यानवे 2। हमेशा काटना है सबसे छोटी संख्याओं से ही काटना है। इसके बाद 8 का हम निकालेंगे, तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 इक्यानवे 2। ठीक, अब ध्यान से देखिए, 4 का हम लिख सकते हैं 2 कामा 2, मतलब 2 मल्टीप्लीकेशन 2। 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अब जिन जिनका जोड़ा बन रहा है उन्हें बाहर निकाल लो। एक जोड़ा ये बन रहा है, दूसरा जोड़ा ये बन रहा है। ठीक, अब जो जिसका जोड़ा और भी बन रहा है उसे भी, इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसे बाहर निकाल दो। और ये बाद में जो बचा उसे भी लिख दो। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आपने देखा कि दोनों मेथड से लगाने पर आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। चाहे मल्टीपल मेथड से लगाइए चाहे फैक्टर मेथड लगाइए, दोनों आंसर सेम होता है, बस लगाने का पैटर्न अलग अलग होता है। अब ध्यान से देखिए, तीसरा मेथड समझिए जिसे हम बीएसएच मेथड कहेंगे, जिन्हें सर हथियार चलिए ध्यान से देखिए, हमें निकालना है 4, 8, 16, यही तीन है। पहली बात तो इन्हें एक डब्बे में बंद कर लो, कर लिया। अब किसी किसी दो का जोड़ा बना, क्योंकि एक जोड़े में 2 ही लोग बैठ सकते हैं।
तो मान लेता हूँ मैं 4 और 8 का जोड़ा बना लिया। अभी आप सोच रहे होंगे 16 का क्यों नहीं बना रहे, जिसका मन का है उसका जोड़ा बना लेना। कॉन्सेप्ट को पहले समझो। 4 कम 8 इनका जोड़ा बना लिया, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसके पहाड़े में ये दोनों लोग आ जाते हैं। तो 2 के पहाड़े में, 1 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में जो मैक्सिमम अंक मिलता है उसी से इसे काट दो। तो 4 से काट दो, 4 एकम में 4, 1 का गुणा 8 में कर दो, कितना हो गया 8। और यहाँ से उतार दो कौन, 16। अब बताओ ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसमें 8 और 16 दोनों आते हैं। तो पहला हो गया 2, दूसरा हो गया 1, तीसरा हो गया 4, इसके बाद 8 हो गया, ठीक। 16 तो हो नहीं सकता क्योंकि 16 के पहाड़े में 8 नहीं आता, दोनों आने चाहिए। तो मैक्सिमम में हमें क्या मिला 8। अब 8 से किसी एक को काट दो, तो 8 दूनी 16। अब 2 और 8 का गुणा कर देंगे, 8 और 2 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। ये हमारे ट्रिक्स है। क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझिए। 3 संख्या दी गई है, 10 संख्या दी गई, उससे बेनिफिट नहीं है, मुझे उससे मतलब नहीं है। 3 संख्या या 4 संख्या कुछ भी दिया हो, पहले 2 का जोड़ा बनाना है। दोनों जोड़ों में से हमें ये देखना है कि ये दोनों जोड़े के जो अंक है वो किस पहाड़े में आते हैं। जिस पहाड़े में आते हैं उन्हें लिखिए, और जो पहाड़ा सबसे बड़ा मिलता है उस पहाड़े से इसे काट दीजिए, और जब काटने पर जो भी वैल्यू मिले उन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अगर तीसरा कोई है तो उसे भी उतारिए उसके साथ। तो जब उसके साथ मैंने उतारा 8 और 16, तो यहाँ भी एक पेयर बन गया। अब पेयर बन गया तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं। तो पहला 2, इसके बाद 4, इसके बाद 1, मतलब 1 2 4, इसके बाद 8, इसके अलावा कोई नहीं मिल रहा था। तो सबसे बड़ी संख्या जो मिली वो 8 मिली है, तो उसी से काट दो। तो 8 दूनी 16 काट दिया, तो 8 और 2 का गुणा कर दिया, कितना आ गया 16, ठीक। ये मेथड नंबर 3 है। उम्मीद करता हूँ तीनों तरीके आपको समझ आएंगे। एलसीएम निकालने के टोटल 3 तरीके होते हैं। पहला गुणनखंड विधि होता है, दूसरा भाग विधि होता है, पहला मल्टीपल मेथड होता है, दूसरा फैक्टर मेथड होता है, तीसरा मेरा वाला मेथड। क्या करना है, तीनों को जोड़ा बनाना है। एक जोड़े में 2 लोग को रखना है, दूसरे अध्याय से देखो, एक जोड़ों को 2 लोगों को रखा और दोनों को सॉल्व करने पर मुझे 8 मिल गया। फिर इसके बाद 8 कैसे मिला, 2 4 और 8 को मैंने देखा कि इस पहाड़े में आते हैं, तो 2 और 1 और 4 में आया, इसके अलावा और कोई नहीं मिल रहा था। तो मैंने देखा सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो 4 से काट दिया, 4 एकम में 4, 1 का गुणा 8 में कर दिया, तो 8 आ गया। अब यहाँ 16 बचा, तो 16 को उतार दिया। अब 8 और 16 को जोड़ा बनाया। 8 और 16 का जोड़ा बनाने पर मैंने ये देखा कि कौन सी संख्या इन दोनों को काट दे रही है। तो पहला 2 मिला, दूसरा 1 मिला, फिर 4 मिला, फिर इसके बाद 8 मिला, इसके अलावा कोई नहीं। तो सबसे बड़ी संख्या में 8 मिली, तो इस नाते मैंने 8 से इसे काट दिया। और 8 से जब मैंने इसे काटा तो 8 दूनी 16 हो गया, 2 का और 8 में गुणा हो गया, कितना हो गया 16। ये आंसर हो गया। आप देख रहे होंगे तीनों आंसर आपस में मैच हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे, ठीक। एक मिनट, एक चीज, एक सवाल से और समझाता हूँ, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने ले लिया 12 और 24, पहले 2 अंकों का समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 12 और 24 ले लिया और मैंने कहा कि इसका एलसीएम निकालें। तो पहला तरीका क्या होता है, हम इस मेथड को कहेंगे मजदूरी मेथड। तो मजदूरी मेथड करते हैं। पहला मेथड, 12 और 24 को काट लो। तो 2 छक 12, 2 एक अन्यम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से काटो, 3 उतर जाएगा क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 2 तिया 6। फिर आप किससे कट रहा है, 3 से, तो 3 से काटो, 3 एक अन्यम। अब एलसीएम इज इक्वल टू लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी एलसीएम कितना आ गया 24। मेथड नंबर ये 1। मेथड नंबर 2 समझते हैं। 12 और 24 है, 12 का अलग फैक्टर निकालिए। तो 2 छक 12, 2 तीन 6, 3 एक 3, 24 को देखो, 2 एक 2, 2 2 4, 2 छक 12, 2 तीन 6, 3 एक 3। अब ध्यान से देखो, 12 के लिए आपने क्या लिखा, 2 गुणे 2 गुणे 3। 24 के लिए आपने क्या लिखा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3।
अब एलसीएम देखिए निकालेंगे, पहले जोड़ा बना लीजिए। यहाँ से एक जोड़ा निकला, यहाँ से एक जोड़ा निकला, यहाँ से एक जोड़ा निकला, मतलब 3 का जोड़ा बना, लेकिन एक जो बच रहा उसे भी उतारना है। एलसीएम यही कहता है कि जितने जोड़े बन रहे हैं उन्हें तो उतार ही लीजिए, लेकिन जिनका जोड़ा नहीं बन रहा उन्हें भी उतार लो। इसी के साथ नाइंसाफी नहीं। 2 दूना 4, 4 तियां 12 और 12 दूनी 24। ये दूसरा मेथड। अब तीसरे मेथड में क्या करो, दोनों को डब्बे में रखो। कॉन्सेप्ट पहले डब्बे में रखो, फिर इसके बाद देखो ये किसके पहाड़े में आते हैं। तो पता चला 2, 6, 3, 1, 4, 12। इसके अलावा और कोई पहाड़ा नहीं मिलता है। अगर 24 से काटेंगे तो 24 के पहाड़े में 12 नहीं आता। तो हमें जो मैक्सिमम बड़ा पहाड़ा मिला, हमेशा इतनी बातें नहीं लिखनी, आपको प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें आ जाएगी कि हमेशा बड़ा सोचना जिससे काटा जा सकते। अब अगर हम इसे काटेंगे तो हम मैक्सिमम हम क्या मिला 12, तो 12 से काट देते हैं। तो 12 से 40 से काट दो, 40 से काट दो, तो 12 करना 12 और 1 का गुणा 25 में करो, 24 में कर दो। तो आंसर कितना आ गया 24। ये आपका आंसर होगा। फिर से एक एग्जाम्पल, 16 और 4। चलिए ध्यान से देखिए, पहला तो आपको 2 मिला, दूसरा 4 मिला, तीसरा 8 मिला। क्या 8 के पहाड़े में दोनों आते हैं? नहीं, तो 8 नहीं हो सकता। क्या 16 के पहाड़े में दोनों नहीं आते, इस नाते नहीं। तो हमें सबसे बड़ी संख्या क्या मिली 4। तो 4 से किसी एक को काट दो, तो 4 से छोटे वाले काट दो, 4 एक 4, तो 16 का गुणा 1 में करेंगे 16। तो एलसीएम कितना हो गया 16। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को क्षण भर में लगाया जा सकता है। यहाँ आप मजदूरी करें, ये स्मार्ट तरीका है। स्मार्ट तरीकों को करने से आपका टाइमिंग भी बचेगी और लगाने का पैटर्न भी आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, ये 2 लोगों का है। मान लीजिए अगर 3 लोग हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया 2, मैंने लिया 8, मैंने लिया 16। अब ध्यान से देखें, किन्हीं 2 का जोड़ा बना, किन्हीं 2 का जोड़ा बना, तो एक डब्बे में कितने लोग बैठ सकते हैं 2। 2 8 बना दिया, आपका मन कर रहा है 8 16 का बनाने का, 8 16 का बना दो। अब देखो 8 और 16 किसके पहाड़े में आते हैं। तो पहला हमें पता चला 2, 4, 8, इसके अलावा कोई नहीं। तो सबसे बड़ी संख्या हमें क्या मिली 8 मिली। तो 8 से किसी एक को काट दो, 8 एक 8, 1 का गुणा 16 में कर देंगे, 16 आ जाएगा और ऊपर से 16 उतार। ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें यही दोनों केवल आते हैं? तो केवल 8, 2, 4, तो सबसे बड़ा क्या मिला 16। अब 16 से किसी एक को काट दो, तो 16 क्या ना 16 और 16 का 1 में गुणा हुआ 16। तो यानी इसका भी एलसीएम कितना है 16। उम्मीद करता समझ पाए। ठीक, लेकिन मान लीजिए अगर 4 अंक हैं तब कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए एक जोड़े में 4 लोग हैं, 4 12 6 2। आप कहेंगे 2 2 का जोड़ा बना लो। तो एक बॉक्स में 4 और 12 को रखो, दूसरे बॉक्स में 6 और 2 को रखो। अब इन दोनों का जोड़ा बनाया, तो मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें ये दोनों आ जाते हैं। तो हमें जो मैक्सिमम पहाड़ा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 4। 2 भी है लेकिन 2 सबसे छोटा है, बड़े में हमें 4 मिल रहा है। तो 4 से काट दो, 4 एक 4, तो हमें मिल गया यहाँ 12 इस बॉक्स में। अब इसे देखो, ये कौन से पहाड़े में आ रहा है मैक्सिमम? 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में। 6 के पहाड़े में 2 नहीं आता, इस नाते हमें मैक्सिमम संख्या क्या मिली 2। अब जब 2 मिला है तो 2 से इसे काट देंगे, 2 एक 2, तो 6 का गुणा 1 में कर देंगे 6। अब बताइए इन दोनों का जोड़ा बनाने पे ऐसी कौन सी संख्या जिन दोनों को साथ में काट देगी? तो क्या मिला आपको 2 मिला, 3 मिला, 6 मिला। तो मैक्सिमम क्या मिला 6। तो 6 से काट दो, 6 के 6, 12 के 12। तो इसका एलसीएम क्या है
12। तो इस तरीके से किसी भी अंक के जोड़े को बनाकर एलसीएम को सॉल्व किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। अब हमारा टॉपिक है HCF। ध्यान से देखिए, HCF में भी दो ही विधि होती है। एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। जिसे हम जो मेथड कहेंगे, कौन सा मेथड है? मजदूरी मेथड। अर्थात इन दोनों से सवाल लगाएंगे तो मजदूरी ही कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा 2 और 16 की HCF निकालो। ठीक, तो पहला तरीका है हेलो दोस्तों, तब HCF सीखते हैं। तो HCF मैंने ये कहा कि HCF को करने के टोटल 2 तरीके होते हैं। पहला गुणनखंड विधि होता है, दूसरा भाग विधि। इसे हम मजदूरी मेथड के नाम से जानेंगे क्योंकि इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगती है और हमारे पास किसी एग्जाम में टाइमिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर इसी सारे पैटर्न्स पर अगर हमने टाइमिंग खो दी तो जो अच्छे कैटेगरी के सवाल होते हैं हम उसे कर ही नहीं पाएंगे। ध्यान से देखिए, ठीक। पहले गुणनखंड विधि से मेथड नंबर 1 से करते हैं। तो पहले इन्हें अलग अलग काटिए। 2 एक 2, बस ये कट गया। 16 को काटिए, 2 8 16, 2 दूना 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक 2। हम 2 लिखिए, 2 2 बराबर 2 आया। 16 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब HCF में केवल एक चीज करना है, जिसका जोड़ा बन रहा है उसी को लेना है। तो इसका जोड़ा बना तो 2 और 2 का जोड़ा बना 2, इस नाते HCF कितना हो गया 2। जिसका जोड़ा बन रहा है वही 2 हो गया। हम ध्यान से देखिए, भाग विधि में इसे लगाते हैं तो 2 से 16 को काट देते हैं तो 2 8 16 कट गया। यानी जो यहाँ लिखा होता है वही इसका HCF हो गया होता है। तो HCF बराबर कितना होगा 2। और अच्छी क्वालिटी के एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझिए। चलिए इसका HCF निकालते हैं। 8 16 और 32 का। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, पहले भाग विधि गुणनखंड विधि लगाएंगे। तो 8 को हम तोड़ेंगे, तोड़ो 2 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक 9। इस तरीके से 32 को हम तोड़ेंगे, 32 को 2 16 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक 2। ठीक, 16 को काटेंगे तो 2 चौका 2 8 16, 2 दूना 2 चौक 2 दूना 4, उसके बाद 2 एक। तो अब ध्यान से देखिए, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, इसके बाद हम 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अब जिनका जोड़ा बन रहा है वही इसका HCF होगा।
एक जोड़ा, तीनों में देखना है, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, तो दो दूना चार दूनी 8। नीचे तो मैंने जो तीनों में दिखे वही, तो टोटल जोड़े कितने हो गए 3, मतलब एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, तो इस तरीके से दो दो और दो का गुणा करने पर 8 आ गया। ये आपका एचसीएफ हो गया। ठीक, अब इसे भाग विधि से देखिए ध्यान से। तो भाग विधि में क्या करेंगे, मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे, 8 कोई भी एक संख्या उठा लीजिए, छोटी उठाना लेकिन जिससे भाग देना, और जिसमें भाग देना मान लीजिए 32 में देना है, तो 8 चौका 32, यानी इसका 8 और 32 का एचसीएफ 8 आ गया। फिर जो 8 और 16 मिला, अब 8 से 16 को भाग दे तो 8 दूनी 16, तो यानी यहाँ से एचसीएफ आपका कितना आ गया 8। ठीक, लेकिन मान लीजिए इतने लंबे टाइम हमें मिलेंगे कहाँ, किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जब टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा है, तो ऐसे तुच्छ तुच्छ सवालों में अगर मैंने क्वेश्चंस पर टाइमिंग दे दी, तो हमारे जो अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे हम कर ही नहीं पाएंगे, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। और जब मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो मैक्सिमम नंबर बनेंगे नहीं, और जब मैक्सिमम नंबर बनेंगे नहीं तो आप क्वालिफाई कैसे होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। अब ध्यान से देखिए, तो इसके लिए हम हथियार देते हैं, ध्यान से देखो, एक हथियार है, ध्यान से देखो। 3 लोग थे, 8 32 16, तो अब ये चीजें पकड़नी है, ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसमें ये तीनों आ जाए, 2 4, इसके बाद 8, इसके अलावा कोई नहीं। तो जो मैक्सिमम बड़ी संख्या मिली है वही आपका एचसीएफ हो गया। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों को काट देगी, सबसे बड़ी संख्या क्या मिली 8, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 8, खत्म। अब जैसे मान लीजिए मैंने 12 24 36 इसका पूछा कि एचसीएफ बता दो, तो इसका एचसीएफ कैसे बताया जा सकता है, ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों को काट देगी। तो पहला हमें मिलता है 2 4 6, इसके बाद 12, क्योंकि 8 के पहाड़े में ये सब नहीं आते ना, तो 6 के पहाड़े में आते, तो 6 मैंने लिखा। तो मैक्सिमम संख्या हमें क्या मिली 12, तो जो 12 मिला है यही जो बड़ी संख्या है, यही आपका क्या हो गया एचसीएफ। बस इसमें कॉमन थिंकिंग है कि आप ये कितनी जल्दी सोच पा रहे हैं कि कौन कौन सी संख्या से कौन कौन सी संख्या तीनों काट दे रही है। जो भी संख्या तीनों को काट देगी वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ इसने किसे काटा, जैसे ये 8 है, ने तीनों को काट दिया, तो सबसे बड़ी संख्या 8 मिली से नाते एचसीएफ 8 हो गया। क्योंकि इसी नाते तो हम इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में देखनी है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों तीनों को या चारों को काट दे रही है। ठीक है, जैसे 12 24 36 का मैंने पूछा कि एचसीएफ बता दो, तो इसमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों को काट दे रही है। तो हमें जो मैक्सिमम संख्या पहला 2 मिला, 4 मिला, 6 मिला, इसके बाद 12 मिल रहा है, तो सबसे जो बड़ी संख्या होगी वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी और एचसीएफ निकालना आप सीख पा रहे होंगे। ठीक, अब ध्यान से देखिए, वैसे क्वेश्चन से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा 15 25 30, इसका पहले आप एचसीएफ निकाल कर दिखाओ, इसके बाद एलसीएम निकाल कर दिखाओ। अब इसमें ध्यान से समझिए, आज के बाद आपको मजदूरी मेथड नहीं अपनाना है, सारी चीज़ें स्मार्ट तरीके से करनी है। अब एचसीएफ ध्यान से देखिए, ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों को काट दे रही है। पहला तो हमें 5 मिल गया, और इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट दे। तो जो सबसे बड़ी संख्या हमें मिली है 5, जो तीनों को काट दे रही है, इसके अलावा कोई नहीं मिल रहा, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 5, खत्म। सेकंडों में लगाएंगे, सेकंडों में। ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था जोड़े में से किसी 2 लोग को उठाए। 3 लोग हैं तो एक जोड़े में 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तो मैंने जो बैठा दिया 25 और मतलब 15 और 25 को मान लीजिए,
या जो भी मन करे जो भी बैठा दीजिए। तो ऐसा कौन सा पहाड़ है जिस दोनों को काट दे रहा है? तो आपको मिला 5, इसके अलावा कोई नहीं, तो 5 से किसी एक को काट दो, तो ये आ गया 5 पच्चे 25 और 15 पच्चे 75, और यहाँ से उतर गया 30। 30 कहाँ से आया? ये वाला 30 है। अब ऐसा कौन सा पहाड़ है जो दोनों को काट देगा? तो पहला मिला 5, दूसरा मिला 15। 15 के पहाड़ा में ये भी आता है और ये भी आता है। उम्मीद करता हूँ पहाड़े तो आपको याद होंगे। तो 15 आपको मिला, तो मैक्सिमम संख्या क्या मिली? 15। तो 15 से किसी एक को काट दो, तो 15 पचे 75। तो और 5 का गुणा 3 में हो जाएगा 15 और 1 0, यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 150। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 150। अब मैंने क्वेश्चन में पूछ लिया कि एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना होगा। एचसीएफ और एलसीएम का सम कितना होगा? तो एचसीएफ कितना है? 5, एलसीएम कितना है? 150। कितना हो गया? 155। ठीक। अगर मान लीजिए मैंने कहा एलसीएम माइनस एचसीएफ करिए, तो एलसीएम की वैल्यू 150 है, एचसीएफ की वैल्यू 5 है, तो आ जाएगा 145। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बन सकते हैं बहुत इजीली से। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्वेश्चन में पूछ लिया तीसरा कि एलसीएम बटा एचसीएफ कितना होगा इसमें। तो तुम्हें पता है एलसीएम कितना आया? 150। एचसीएफ आया है तुम्हें 500। 5 से काट दो, 5 तिया 15, यानी एलसीएम बटा एचसीएफ कितना आ गया? 30। तीसरा क्वेश्चन, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर एचसीएफ का गुणा एलसीएम में करेंगे, एलसीएम में करेंगे तो क्या आएगा? तो एचसीएफ हमें पता है 5 है और एलसीएम 150 है, तो 15 पचे कितना होता है? 15 पचे होता है 75, तो 750। उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे दो, उसमें मैं कह दूँ एलसीएम निकालिए, एचसीएम निकालिए, तो एलसीएम एचसीएफ तो आप निकाल लेते, लेकिन मैंने पहला क्वेश्चन पूछ लिया, इस क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना होगा। इस क्वेश्चन में एलसीएम ऐसे एचसीएफ घटा लेंगे कितना आएगा, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा, एलसीएम बटा एचसीएफ करेंगे कितना आएगा, एचसीएफ बटा एलसीएम करेंगे कितना आएगा। तो क्या ऐसे क्वेश्चन इस पैटर्न के आप कर पाएंगे? उम्मीद करता हूँ कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 10, 20 और 15। मैंने कहा ऐसा कोई पहाड़ा है जिसके पहाड़े में ये तीनों लोग आ जाते हैं। तो पहला पहाड़ा तो आपने कह दिया 5। ऐसा उसके बाद कोई पहाड़ा है, आपने कह दिया 10। तो 10 के पहाड़े में तो 10 आता है, 20 आता है, लेकिन 15 नहीं आता। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा मिला? 5 केवल। तो इसका एचसीएफ जो होगा वो कितना हो जाएगा? एचसीएफ में हमें केवल एक ही कॉन्सेप्ट ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों को काट दे रही है, बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। अब ध्यान से देखिए, एलसीएम निकालने के लिए पहले हम 2 का जोड़ा बना लेते हैं। तो 10 और 20 का मैंने जोड़ा बना लिया, या 20 15 कुछ भी बना लीजिए। तो ऐसा कौन सा पहाड़ है जिन दोनों को काट देगा? तो पहला आपने कहा कि 2 मिल जा रहा है, 5 मिल जा रहा है, 10 मिल जा रहा है। तो मैक्सिमम संख्या में हमें क्या मिला? 10। तो 10 से 1 से काट दो, 10 सेकेंड में 10, यहाँ से आ गया 20। अब यहाँ से 15 को उतार दो। ऐसा कौन सा पहाड़ है जो दोनों को काट देगा? तो आपने कहा कि 2 के पहाड़े में तो 15 नहीं आता। फिर आपने कहा 4 के पहाड़े में तो 20 आता, लेकिन 15 नहीं आता। फिर आपने कहा 5 के पहाड़े में दोनों आ जाते हैं। इसके बाद 10 के पहाड़े में 20 आता है, 15 नहीं आता। 15 के पहाड़े में 15 आता है, लेकिन 20 नहीं आता। तो मैक्सिमम संख्या में मिला क्या? केवल 5। तो 5 से किसी एक को काट दो, 5 दिया 15 और 20 दिया कितना होता है? 60। इन दोनों का आपस में गुणा हो रहा है, तो 20 दिया कितना हो गया? 60। यानी एलसीएम और एचसीएफ आ गया इतना। अगर मैं क्वेश्चन में पूछ लूँ एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना होगा, तो 5 और 60 जोड़ देंगे 65 हो जाएगा। अगर मैंने पूछ लिया कि एलसीएम में से एचसीएफ घटाएंगे, तो 60 में से 5 घटा देंगे 55 आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन में कह दिया कि एलसीएम बटा एचसीएफ यानी 60 बटा 5 हो जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। 12 पंचे 60 हो जाएगा। यानी इसी क्वेश्चन से मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या पहला क्वेश्चन ये कह सकता हूँ कि अगर सीएम में से एचसीएफ घटा देंगे तो एलसीएम की वैल्यू कितनी है? 60, और एचसीएफ की वैल्यू 5 है, तो कितना आ जाएगा? 60 में से 5 गया 55। अगर मैंने क्वेश्चन में कह दिया मान लीजिए एलसीएम प्लस एचसीएफ बता दीजिए, तो एलसीएम में से एचसीएफ जब बता देंगे तो एलसीएम की वैल्यू 60 है और एचसीएफ की वैल्यू 5 है, तो 60 और 5 जोड़ेंगे 65। इसके बाद
अगर मैंने क्वेश्चन में कह दिया एलसीएम बटा एचसीएफ बता दो, तो एलसीएम की वैल्यू 60 है, एचसीएफ की वैल्यू 5 है, तो 5 से इसे काट देंगे 12 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना, एलसीएम बटा एचसीएफ कितना आ गया 12। अगर क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसा कह दिया, मान लीजिए कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बता दीजिए, तो एलसीएम की वैल्यू आपको पता है 60 है, एचसीएफ की वैल्यू आपको पता है 5, तो 6 5 30 यानी 300 आ गया। यानी इस पैटर्न में के क्वेश्चन आप कर पाएंगे उम्मीद करता हूँ। यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालने का आज से फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। इस ट्रिक को अपनाइएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ आई होगी, और इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद ब खुद बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा आराम से, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट होते नहीं, बस लोग समझ लेते हैं डिफिकल्ट लगाने के। अगर एक सीक्वेंस के पैटर्न को समझा जाए तो हर क्वेश्चन को यूँ लगाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ इतना ही पढ़कर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो कमेंट में बताइएगा कैसा लगा।